बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 13 टाइम सीरीज़ एनालिसिस पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है द रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। द इंडेक्स कैलकुलेटेड द रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड डज़ नॉट फ्लक्चुएट वेरी मच। कि आपके पास जो ये मेथड है ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट यानी कि इसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाती। The 12-month moving average follows the cyclical course of the actual data closely। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप लोग 12 मंथ मूविंग एवरेज को लेकर चलते हैं, जिसमें आप साइक्लिकल कोर्स के अकॉर्डिंग एक्चुअल वैल्यूज़ जो होती हैं उसको क्लोज जो होती हैं उसको फॉलो करते हैं। सो इंडेक्स रेशियोज आर द टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाटा फ्रॉम विच दे हैव बीन ऑब्टेन्ड। यहाँ पर आप लोग इंडेक्स रेशियो निकाल लेते हैं यानी कि सीजनल रेशियोज निकाल लेते हैं, जिससे आपके पास ट्रू वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 13.9 सॉल्व करते हैं बुक से। एग्जाम्पल नंबर 13.9 है बुक के पेज नंबर 494 पे, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है कंप्यूट द सीजनल इंडाइसिस बाय यूजिंग द रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड फॉर द डाटा इन एग्जाम्पल नंबर 13.4। एग्जाम्पल नंबर 13.4 के डाटा को आपने फॉलो करना है और आपने सीजनल इंडाइसिस निकाल लेने किसके मेथड के अकॉर्डिंग, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल नंबर 13.4 में जो चीज़ आपको गिवन है, जो डाटा आपको गिवन है और जो चीज़ आपको सॉल्व करने के लिए दी हुई है, जो कि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13.4 की जो एग्जाम्पल जहाँ तक उन्होंने सॉल्व करने के लिए कहा हुआ है वो है 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज मेथड। तो ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम लोग फर्दर जो है एग्जाम्पल नंबर 13.9 में जो हमने सीजनल इंडाइसिस निकाल लिया अब हम लोग वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड में आपने निकालना होता है सीजनल रिलेटिव। सीजनल रिलेटिव्स में आपके पास फार्मूला है ओरिजिनल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय मूविंग एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100। कि जो वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है वो आपने उसको डिवाइड करनी है मूविंग एवरेज। जितना भी आपको मूविंग एवरेज सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, चाहे वो 4 क्वार्टर हो, चाहे वो 3 क्वार्टर हो, चाहे वो 5 क्वार्टर 7 क्वार्टर्स हो, आपने उसके अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज की वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करते जाना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, सीजनल रिलेटिव्स निकल आएंगे। अब सबसे पहले आपने सीजनल रिलेटिव्स निकालने हैं इस रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड के लिए। तो आपके पास एग्जांपल नंबर 13.4 में जो यहाँ पर ईयर्स और क्वार्टर्स गिवन है और जो वैल्यूज़ आपको एक्चुअल गिवन है आप लोग वो एज इट इज़ लिख लेंगे। और उसके बाद उन्होंने हमें सॉल्व करने के लिए कहा हुआ था 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज मैं आपको सॉल्व करना सिखा चुकी हूँ, जो कि इन्होंने हमें सॉल्व करने के लिए कहा हुआ था। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये वाला कॉलम, थर्ड वाला जो कॉलम है लास्ट, जो हमने 13.4 में जो सॉल्व किया था 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज का, ये वो वाला आपके पास कॉलम है। उसके बाद आपने 4 कॉलम सॉल्व करना है, जो कि है सीजनल रिलेटिव। सीजनल रिलेटिव का फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आपने ओरिजिनल वैल्यू को डिवाइड कर देना है मूविंग एवरेज के साथ एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 2 कॉलम्स तो आपके पास जो हैं वो एम्प्टी हैं, तो वो आप छोड़ देंगे और जो आपके पास थर्ड वैल्यू से है आपने इसको वो यूज़ करना है। यहाँ पर आपके पास ओरिजिनल वैल्यू वो है 79 और जो आपके पास यहाँ पर सेंटर्ड मूविंग एवरेज मेथड है वो है 89.6। तो इसका मतलब ये है कि आपने 79 को डिवाइड करना है 89.6 के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 के साथ। तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी जो कि है 88.169, जो कि आप यहाँ पर राउंड ऑफ कर सकते हैं या फिर आप 88.16 ही लिख दें, 88.169, या फिर आप इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं 88.2। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है वो है 106 और 93.5। इसका मतलब ये है कि आपने 106 को डिवाइड करना है 93.5 के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी जो कि है 113.36। आप यहाँ पर लिख देंगे 113.36। नेक्स्ट इस तरह से आपने 79 को डिवाइड करना है 99.2 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100, 122 डिवाइडेड बाय 106.6 मल्टीप्लाई बाय 100, 101 मल्टीप्लाई बाय 101 डिवाइडेड बाय 113.1 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से आपके पास सीजनल रिलेटिव्स के पूरा कॉलम आ जाएगा। आप ये पूरा कॉलम कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर सीजनल रिलेटिव्स की सारी वैल्यूज़ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। फर्स्ट 88.2, 113.36 है, जिसको आप राउंड ऑफ करके यहाँ पर 113.4 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 79.6, 114.4, 89.3, 121.8, 76.4, 109.6, 95.1, 115.3, 89.3 एंड 99.2। यहाँ पर सीजनल रिलेटिव्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन की मेन
फॉर्म है जो कि आपने सीजनल इंडाइसेस सॉल्व करने हैं रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड में। रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपके पास सीजनल रिलेटिव्स निकाल लेंगे आप लोग, उसके बाद आपने ये चेक करना है कि आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं उसको आपने यहाँ पर एलिमिनेट कर देना होता है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? नंबर वन, या तो आपके पास दो तरह की होंगी। नंबर वन, या तो वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यूज़ होंगी, एंड नंबर टू, या फिर आपके पास वो मिनिमम वैल्यूज़ होंगी। या तो आपके पास बहुत ज़्यादा वो बड़ी आ रही होंगी या बहुत ज़्यादा वो छोटी आ रही होंगी। ये दो फॉर्म्स है आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ की, जो कि आप रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड में आप लोग एलिमिनेट यहाँ पर स्किप कर देते हैं। अब हम लोग उसको कैसे स्टार्ट करेंगे? आप यहाँ पर अपना एक कॉलम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, जहाँ पर आप फर्स्ट यहाँ पर अपनी हेडिंग दे देंगे क्वार्टर्स की और यहाँ पर ईयर्स की। इस तरह से आप अपना कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। सीजनल इंडाइसेस हमने निकालने हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है टोटल मीन, ताकि आप सीजनल इंडाइसेस निकाल सकें। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, वैल्यूज़ आपने यहाँ पर कौन सी लिखनी है जो कि हम लोगों ने सीजनल रिलेटिव्स में सॉल्व की हैं। सीजनल रिलेटिव्स की फर्स्ट टू वैल्यूज़ और एंड की टू वैल्यूज़ ब्लैंक हैं, तो आप यहाँ पर डैशेस ड्रॉ कर लेंगे। आपके पास वैल्यू है 2001 के थर्ड क्वार्टर में जो भी हमने सॉल्व किया वो है 88.2, जो कि अभी हमने सीजनल रिलेटिव्स में वैल्यूज़ निकालनी है। आप वही वैल्यूज़, यही वाली सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर लिख देंगे। ये है 88.2, नेक्स्ट है 113.4, 79.6, 114.4, 89.3, 121.8, 76.4, 109.6, 95.1, 115.3, 89.3 एंड 99.2। ये सारी वैल्यूज़ मैंने अब यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। सबसे पहले अब आपने देखना है रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड में कि आपके पास कोई एक्सट्रीम वैल्यूज़ या मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू तो नहीं आ रही। एक्सट्रीम वैल्यू किस तरह से देखना है कि अगर लेट सपोज आपके पास कोई भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाएगी तो आप उसको कर देंगे स्टार, आप उसके ऊपर बना देंगे स्टार, और उस वैल्यू को आप टोटल में काउंट नहीं करेंगे, यानी कि ऐड करते वक्त आप उस वैल्यू को स्किप कर देंगे। ना आप उसको टोटल में यूज़ करेंगे, ना मीन में, ना सीजनल इंडाइसेस में, आप उसको यहीं पर से एलिमिनेट कर लेंगे। सबसे पहले एक्सट्रीम वैल्यूज़ देखने का तरीका ये है कि या तो आपके पास वैल्यू मैक्सिमम हो या मिनिमम। तो आपके पास जो फर्स्ट टू वैल्यूज़ हैं 79.6, 76.4 और थर्ड वैल्यू है 89.3। अब 79.6 और 76.4 एक ही रेंज में है, यानी कि ये क्लोज वैल्यूज़ हैं, लेकिन 89.3 इन दोनों वैल्यू से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, वो आगे को चली गई है। तो आप इस वैल्यू को कर देंगे स्टार, क्योंकि इस वैल्यू में जो आपके पास गैप है यहाँ पर 79.6 से 89.3 में जो वैल्यूज़ का गैप है वो है अप्रॉक्सीमेटली 10 वैल्यूज़ का गैप है, इसलिए ये वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यानी कि बड़ी हो गई है। तो आप इसको स्टार कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट आपने देखना है कि कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर तो नहीं जा रही। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर 114.4, 109.6 और 99.2। अब यहाँ पर जो 114.4 और 109.6 है, ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास एक ही रेंज में है। ये दोनों आपके पास वैल्यूज़ क्लोज हैं, लेकिन 99.2 इस 109.6 से बहुत दूर है। तो आप यहाँ पर 99.2 पर स्टार ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर यानी कि मिनिमम वैल्यू में कंसीडर हो रही है। नेक्स्ट 88.2 और 89.3 ये भी क्लोज वैल्यू है, और 95.1 89.3 के क्लोज है, तो यहाँ पर से आप कोई वैल्यू एलिमिनेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट 113.4 115.3 ये दोनों क्लोज हैं, इसको भी एलिमिनेट नहीं करेंगे। 121.8 115.3 के क्लोज हैं, तो यहाँ पर से भी आप तीनों वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू एलिमिनेट नहीं करेंगे। सिर्फ ये दो वैल्यूज़ हैं जो कि एलिमिनेट हो रही है, क्योंकि ये वैल्यू इस वैल्यू से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर थी और ये वैल्यू इस वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि 10 का इनमें डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए आपने इनमें इसको यहाँ से आपने कैंसिल आउट कर दिया। अब जब आप नेक्स्ट वैल्यू ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपने सिर्फ 79.6 और 76.4 इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है टोटल में। तो जब आपने 79.6 और 76.4 को जब आपने ऐड किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 156। नेक्स्ट अब आपने 114.4 और 109.6 इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 224। जब आप मीन निकालेंगे तो मीन के लिए भी जब आपके पास ये वैल्यू एलिमिनेट हो गई है, तो आपने 156 को 3 के साथ नहीं बल्कि
2 के साथ डिवाइड करना है, यहाँ पर भी 2 के साथ डिवाइड करना है, यहाँ पर से कोई वैल्यू एलिमिनेट नहीं हुई, इसलिए आप मीन के लिए इसको 3 के साथ ही डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट 88.2 आ जाएगा, 89.3 और 95.1, इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 272.6। नेक्स्ट है 113.4, नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 121.8 और लास्ट वैल्यू है 115.3। इन तीनों वैल्यूज़ को जब आपने ऐड किया तो आपके पास आंसर आ गया 350.5। नेक्स्ट अब आपने निकालना है मीन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर से आप ये वैल्यू एलिमिनेट कर चुके हैं, तो आपने 166 को डिवाइड करना है, 156 को डिवाइड करना है 2 के साथ। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा 78। नेक्स्ट आपने 224 को डिवाइड करना है 2 के साथ, क्योंकि आपने ये वैल्यू एलिमिनेट कर दी है, तो इसलिए आप सिर्फ 2 के साथ डिवाइड करेंगे, जो कि आ जाएगा 112। यहाँ पर से कोई वैल्यू एलिमिनेट नहीं हुई, तो आपने 272.6 को डिवाइड करना है यहाँ पर 3 के साथ, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 90.867। और लास्ट वैल्यू है 350.5, तो आपने 350.5 को डिवाइड करना है 3 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 116.83। अब आपने इन चारों वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है और यहाँ टोटल में लिख देना है। तो जब आपने इन चारों वैल्यूज़ को ऐड किया तो आपके पास आंसर आ गया 397.70। आप यहाँ पर लिख देंगे 397.70। अब नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है सीजनल इंडाइसिस। जैसा कि मैंने आपको कहा था, सीजनल इंडाइसिस सॉल्व करने के लिए आपके पास मेथड होता है कि यहाँ पर आपके पास 4 क्वार्टर्स हैं, तो यहाँ पर टोटल आपने लिख देना है 400 लिखना है। और आप जब यहाँ पर से सीजनल इंडाइसिस निकाल लेंगे और आप चेक करेंगे ये 400 के इक्वल ही आ रहा होगा, और अगर आपका 400 के इक्वल ना आ रहा हो तो आप चेक कर लेंगे कि आपकी कोई ना कोई मिस्टेक होगी। अब सीजनल इंडाइसिस निकालने का फर्स्ट मेथड ये है कि जैसा कि हमने सीजनल इंडाइसिस निकालना है फर्स्ट क्वार्टर के लिए, तो आप यहाँ लिखेंगे क्वार्टर 1 का अगर आपने सीजनल इंडाइसिस निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। आपके पास यहाँ पर वैल्यू है 400 को आपने डिवाइड करना है मीन के टोटल वैल्यू के साथ, जो कि है 397.70, और मल्टीप्लाई करवा देना है आपने मीन की वैल्यू के साथ, जो कि है 78। तो जब आपने यहाँ पर वैल्यू को सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया फर्स्ट क्वार्टर का सीजनल इंडाइसिस का 78.45। तो 78.45 आप यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट वैल्यू आपने लिखनी है 400 को आप डिवाइड करेंगे, अगेन उसी तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे क्वार्टर 2 के लिए। आपने कैसे सीजनल इंडाइसिस निकालना है, आप यहाँ पर 400 को डिवाइड कर देंगे 397.70 के साथ और 397.70 के साथ, और मल्टीप्लाई करवा देंगे मीन की वैल्यू के साथ, जो कि है 112। तो आपके पास यहाँ पर सेकंड क्वार्टर की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड क्वार्टर की वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, अगेन इसी तरह से आपने 400 को डिवाइड कर देना है 397.70 के साथ और मल्टीप्लाई करवा देना है 90.867 के साथ। तो आपके पास थर्ड क्वार्टर की वैल्यू आ जाएगी। और फोर्थ क्वार्टर के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने 400 को डिवाइड कर देना है 397.70 के साथ और मल्टीप्लाई करवा देना है यहाँ पर मीन की वैल्यू, जो कि है 116.83 के साथ। तो आपके पास यहाँ पर तीनों इंडाइसिस सीजनल इंडाइसिस की वैल्यू आ जाएंगी, जो कि हम यहाँ पर लिख देंगे। ये चारों वैल्यूज़ अब आपने यहाँ पर सॉल्व कर लिया और वो चारों वैल्यूज़ अब आपने यहाँ पर लिखी हैं। अगर आप इन चारों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं 78.45, 112.65 एंड 91.40 एंड 117.51, तो इसका आंसर आपके पास 400 ही आ रहा है। तो ये इसका मतलब है कि आपने सीजनल इंडाइसिस बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 13.9 जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है, जो कि आज हमारा टॉपिक था रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, वो भी हमारा यहीं तक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।